traffic and housing problems. Show up. Traffic and housing problems in major cities should be solved by moving large companies and factories and their employees to the countryside. To what extent do you agree or disagree? जी पैटर्न क्या है? पैटर्न नोट डाउन करो. Yes. What? What? Then why? Just leave that. Introduction. Opening line. Then time. Scale. Impact. Paraphrasing. Two arrows. Upwards and downwards. Then connecting line. BP1. B1. That means put paragraph first. Okay. Done. So first question will be what has been asked. पूछा क्या गया है? पूरे क्वेश्चन में अगर एक लाइन में एक फ्रेज में डिफाइन करना है तो क्या पूछ क्या रहे हैं आपसे? जी बोलो. Should housing and industry whether housing and industry should be located at different geographical areas. ठीक है. और इसी बात को किसी और मेथड से बोल सकते हो इसी क्वेश्चन को. Is traffic and housing problem solved? हाँ बोलो पूरा कंप्लीट करो उसको. Is traffic and housing problems are solved in by moving the factories into the. ये कंफ्यूजिंग कर लोगे आप. वही ठीक है. शुड के राइट डाउन आंसर ऑफ व्हाट इज पूछा क्या गया आपसे. should companies and factories be moved to या फिर moved away from urban areas to what? To achieve this goal, to resolve the issue of traffic and housing. Sign of interrogation. Housing. Done. Then why this question has been asked? क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं? दो पर्टिकुलर रीजंस होते हैं. ठीक है. या तो अफर्मेशन क्योंकि पर्टिकुलर चीज हो रही है. क्वेश्चन में कोई चीज एक पकड़ोगे और उसी पे बोलोगे क्योंकि ये चीज हो रही है इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं. या फिर सेम क्वेश्चन में ही कोई चीज आप पकड़ोगे जो जिसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आप बोल सकते हो. बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. वो एग्जाम्पल क्या है हमारे हमेशा वो दिमाग में रखना है कि अगर तो जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहे हैं तो ज्यादातर क्या होगा अफर्मेशन आएगी. Because crime is rising, crime rate is rising, that is why this question has been asked. Otherwise, education वगैरह पे क्या कर सकते हो? Education, health पे भी चल जाता है. Education में किस चीज पे बात करोगे? Because of the importance of education, this question has been asked. ठीक है. तो इस particular ढूंढो क्वेश्चन में क्या affirmation आएगी या importance? क्यों? Okay. कौन सी चीज हो रही है? Exponential increase in population in the urban cities. सिर्फ पॉपुलेशन नहीं वो नहीं आएगा. सिर्फ वो नहीं आएगा. उसके साथ प्रॉब्लम पे बोल सकते हो. These issues
more and more people are facing these issues. Because they are facing this issue, this is becoming very serious. That is why this question has been asked. अगर ये छोड़ दें, अफर्मेशन ना लेनी हो, किसी पर्टिकुलर चीज की इंपॉर्टेंस पे बोलना हो, क्योंकि कईयों में दोनों होंगे, कईयों में एक ही होगा. देखो इसमें अफर्मेशन तो आ सकती है, ठीक है, उससे बेटर अगर हो, चेक करो. इम्पोर्टेंस की रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्रीज और कंपनीज क्यों दूर होनी चाहिए? इसलिए प्रश्न पूछा गया, वो नहीं है. ठीक है, अफर्मेशन पे ही बोलो. ठीक है, राइट डाउन. ड्यू टू मोर एंड मोर people are facing traffic and housing issues. क्योंकि अगर किसी को देखो, एक टाइम होगा जब लोग चाहते होंगे कि यहाँ पे बस कनेक्टिविटी हो, यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर एरिया में, मेरी सिटी में क्या होना चाहिए, जो वो नहीं, इसकी बात कर रहे हैं अभी. ट्रैफिक के कॉन्टेक्स्ट में वो चाहेंगे कि बसेस आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्स होनी चाहिए ताकि हम उन चीजों को यूटिलाइज कर पाए. और क्या आना चाहिए, बहुत सारे लोग वहां पे होने चाहिए ताकि बिजनेस क्रिएट हो सके. ठीक है, लोग चाहते थे कि हम लोगों के अंदर हैं, इसीलिए शहरों मतलब कि शहर इंक्रीज हुए, डेवलप हुए. लेकिन अब क्या हो रहा है, सेम चीज क्या कर रही है, हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पुट हो रहा है. ठीक, आगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3. कौन कौन से? ओपनिंग लाइन होता है, ओपनिंग देन पैराफ्रेजिंग होता है, देन कंक्लूजन. फर्स्ट क्या होता है? ओपनिंग लाइन, देन पैराफ्रेजिंग, देन कनेक्टिंग लाइन. ठीक है, अब ओपनिंग लाइन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3, विच आर टाइम, स्केल, इम्पैक्ट. कब लोग फेस कर रहे हैं? इन दिस, इसमें डेकेड्स तो नहीं, ईयर्स बोल सकते हो. ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स वो भी बोल सकते हो. ओवर द इन दिस 21st सेंचुरी ये भी बोल सकते हो. और अगर बिल्कुल बेसिक रखना तो इन दिस मॉडर्न एरा. कोई भी एक टाइम ले लोगे इनमें से, टाइम के सामने लिखो, कोई भी एक फ्रेज लिखो. स्केल, कहां पे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? The urban cities Urban cities. of developing and developed country. वेरी गुड. ठीक है, स्केल के सामने लिखो, थ्रू आउट द urban areas of developing and developed countries. Impact is answer of Why? why. तो फर्स्ट लाइन क्या बन जाएगी? ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स थ्रू आउट द For the urban areas of developing and डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. वहां पे ड्यू टू क्रॉस कर दोगे, ड्यू टू यूज नहीं करोगे. ड्यू टू के आगे क्या होगा? हाँ, लाइन लिखिए, बोलो. more and more people are फेसिंग facing traffic and housing issues. has been- इश्यूज. वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आप इश्यूज पे ही खत्म कर दोगे. वो ग्रामेटिकली करेक्ट है तो बस वहीं पे खत्म कर दो. Abrupt वाली लाइन नहीं. अब वो जरूरी नहीं है, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है. आपको वो यूज करने के चक्कर में, जैसे वोकैब को यूज करने के चक्कर में फेसिंग आ गया. वो फेसिंग आ गया, वो लाइन खत्म होगी. देन कनेक्टिंग. नहीं, पैराफ्रेजिंग कौन करे? Oh sorry. जी,
पैराफ्रेजिंग किन बेसिस पे होती है? कितने टाइप्स की पैराफ्रेजिंग होती है? 4। जैसे कि आज किसके बेसिस पे होगी? अग्री और डिसएग्री। कई बार क्या होगा? सम पीपल, अदर पीपल, या फिर होगा रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो एंड सोल्यूशन फॉर द सेम, या फिर होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। जो भी क्वेश्चन में होगा उसी के बेसिस पे पैराफ्रेजिंग होगी। ठीक है, इन्हीं 2 चीजों पे होती है हमेशा। हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कुछ दिया होगा, ठीक, इन चारों में से। तो अग्री, एक एरो के पास लिखो अग्री और दूसरे एरो के पास डिसएग्री, इनको ब्रैकेट में क्लोज करो और अग्री के साथ फ्रेज क्या लिखोगे? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभी क्या है ट्रेंड देख रहे हो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अग्री और डिसएग्री में। अग्री डिसएग्री में ना 2 टाइप्स होते हैं, वो कभी शो नहीं होंगे, वो आपको खुद से एक्सपीरियंस के साथ ही पता लगेंगे। एक बार क्या होगा कि आप सिंपली एडवांटेजेस लिख दो और डिसएडवांटेजेस लिख दो अग्री डिसएग्री में, और वो टोटली आंसर 7+ के लिए वो करेक्ट है। लेकिन आज जो क्वेश्चन है इसमें कभी नहीं आएगा कि आप इसके एडवांटेजेस बताओगे और डिसएडवांटेजेस बताओगे, वर्ड नहीं यूज करोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आपका ठीक हो जाएगा। ये वो टाइप ही नहीं है। ठीक है, अग्री डिसएग्री में ही 2 तरह की आगे सब टाइप्स होती हैं। तो चेक करो, अग्री अगर कर रहे हो स्टेटमेंट के साथ तो क्या लिखोगे अग्री में? स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करो? जो मूविंग लार्ज कंपनीज एंड फैक्ट्रीज एंड देयर एम्प्लॉइज कहां पे? कंट्री आउटसाइड। अगर आप कह रहे हो हाँ जी हाँ ऐसे ही होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आर्गुमेंट्स एंड सपोर्ट लिखो, अग्री के साथ लिखो आर्गुमेंट्स एंड सपोर्ट। How this action will be effective. बट लाइन तो ये लिखेंगे ना पैराग्राफ में कि यस, लाइन वो लिखोगे अपने हिसाब से। मेरे यहाँ पे जब पैराफ्रेजिंग करते हो ना कि प्रिपरेशन करते हुए टाइम पे, उस टाइम पे सिर्फ ये है कि इसको ध्यान में रख के आपको वो लिखना, ठीक है? अदरवाइज लाइन में कोई इशू नहीं। ठीक, डिसएग्री में क्या लिखोगे चेक करो। आर्गुमेंट अगेंस्ट, या तो वो ऑप्शन है, ठीक है, कि कैसे ये चीज काम नहीं करेगी, इसकी कमियां बताने, वो क्या हो जाएगा? ये एडवांटेजेस टाइप हो जाएगा। और दूसरा, हाँ, तो और क्या ऑप्शन होती है? आप अग्री कर रहे हो कि हाँ जी ये करना चाहिए, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन इस बंदे के साथ हम डिसएग्री कर रहे हैं जो ये कह रहा है, तो हम क्या देंगे अपनी तरफ से, क्या परफॉर्म कर सकते हैं? आप इश्यूज बता रहे हो उसके कि ये वाले चीजें इशू कर देंगे क्रिएट। वही वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे एडवांटेजेस लिख देंगे और इसमें डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। कई अग्री डिसएग्री ऐसे ऐसे होंगे जिसमें ये वाली चीजें की जा सकती हैं, लेकिन इसमें नहीं। तो इसमें आएगा आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ नॉट डूइंग दिस, मतलब लिखो लिखो other measures to resolve traffic and housing problems। आप किसी के साथ ना कर रहे हो कि नहीं भाई तू सही नहीं बोल रहा, तो अगला कोई भी पूछेगा ना आपसे, तो ये तो सही नहीं बोल रहा, फिर आप क्या बोल रहे हो? आप क्या सोल्यूशन परफॉर्म करते हो? अदर मेजर्स। कईयों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चल जाएगा, कईयों में अदर मेजर्स बताने पड़ेंगे। एक उसी जो ये तरीका बताएगा उसी के सपोर्ट में आर्गुमेंट दोगे, और दूसरे आर्गुमेंट्स आपकी तरफ से अपने आइडियाज के लिए होंगे कि इस तरह से इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये नहीं कर सकते कि यार रहने दो, ये तो हो ही नहीं सकती, इस तरह से नहीं छोड़ना। अच्छा, आप अपनी तरफ से बताओ ना, ठीक? देन कनेक्टिंग लाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। Connecting line which starts as this issue ... जस्ट एक बार ऐसे मेंशन कर लो, अदरवाइज बाद में मेरे से ले लेना। दिस इशू सीक स्पेशल अटेंशन एंड ड्यू डेलिब्रेशन बिफोर फाउंडिंग रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन और ओपिनियन, जो भी उन्होंने पूछा।
ठीक, स्ट्रेट लाइन इंट्रोडक्शन खत्म, देन BP1 जी, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो अग्री BP1 के साथ जी। अब बताओ, उसकी सपोर्ट में आर्गुमेंट दो कि अगर ये करेंगे तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसने सिंपली बोल दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज करो, वो सॉर्ट हो जाएगी। आपकी ड्यूटी है कि एक स्टेप फर्दर आपको बताना है इसमें कि कैसे हो जाएगी। जैसे आप उसके डिसएडवांटेजेस बता रहे थे ना, इसी चीज की इफेक्टिवनेस बताओ कि कैसे इफेक्टिव होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये चीजें हो जाएंगी, इसलिए ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पॉपुलेशन डिक्रीज। हाँ ठीक है, वो इसके लिए हो गया, लेकिन साथ में हाँ वो उसके लिए क्या बोलोगे? ट्रैफिक इशू होता कब है? दो ही तरीके से ट्रैफिक इशू होता है। एक इसमें बता देंगे, दूसरा दूसरे पैराग्राफ में आ जाएगा। जब एक पर्टिकुलर स्पेस पे बहुत सारे लोग ऑफिस रह रहे हैं या फिर बहुत सारे व्हीकल्स हैं। ट्रैफिक कंजेशन किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ट्रैफिक जो बहुत सारे व्हीकल्स आ जाए, दैट इज कंजेशन। ठीक, तो अगर ये चीजें चले जाएंगी, लोग चले जाएंगे, तो वहां क्या वो गाड़ी वहीं छोड़ देंगे? ऑब्वियसली उनके व्हीकल्स जो चल रहे हैं, चाहे उनको ऑफिस जाने के लिए यूज हो रहा है, चाहे वैसे ही यूज कर रहे हैं वो पर्सनल यूजेज में, तो वो सारी चीजें वहां से हट जाएंगी। जब नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ तो ट्रैफिक इश्यूज कम हो जाएंगे। सेम चीज के साथ जब नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे तो जो हाउसिंग क्या हो रहा है, हाउसिंग प्रॉब्लम होती क्या है कि आपको या तो जगह मिल नहीं रही या फिर जो रेंट है, जो क्योंकि डिमांड हाई है तो रेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो हो गया हाउसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट क्या होगा अग्री में? नंबर ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स नंबर ऑफ लेस से स्टार्ट करो, लेस नंबर ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स। इसी चीज को एक्सप्लेन करोगे और साथ में एक एग्जांपल इसमें दे सकते हो साथ में। जी जी बोलो। मान लिया कि जो फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्री है अपन शिफ्ट करता है कंट्री साइड, मतलब कि ऑलमोस्ट सिटी का आउटसाइड का जी शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा बाहर वाला कंट्री एरिया के बारे में क्लियर है? कंट्री एरिया क्या होता है? हाँ। जहां पे ना तो बेसिकली देहात का इलाका, ठीक है, देहात के इलाके को क्या बोलते हैं? कंट्री एरिया। आपने फैक्ट्रीज उठाई, वहां ले गए और वहीं पे रेजिडेंट लोगों का जो जहां पे जो काम कर रहे हैं लोग, वहीं पे उनके लिए लिविंग स्पेसेस क्रिएट कर दी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जहां पे वो रह सकते हैं। और जैसे बहुत बड़ी कंपनीज में है ऐसा, ठीक। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे स्टूडेंट्स के रहने के लिए जगह बनी हुई है, जो उनको पढ़ाते हैं उनके लिए जगह बनी हुई है, जो वहां पे बाकी क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए जगह बनी हुई है। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर देखना कितना कंजेशन होता है। बहुत सारे लोग तो वैसे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये चीजें होती हैं, तो वॉक करके जाते हैं, तो कंजेशन से नहीं फेस करते। वो बेसिकली चीज कह रहे हैं, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी, हाँ कई यूनिवर्सिटीज भी हैं जो शहर के अंदर नहीं होती, बाहर होती, ठीक, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वहां से लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री एरियाज को जो बिल्कुल शहर के अंदर है वहां पे ना बनाओ। जैसे प्लांट सिटी अब यहाँ पे देखो किस तरह से है, और अब लगता है कि सारा कुछ बीच में ही है। अदरवाइज जब प्लान हुआ था, जब कंस्ट्रक्शन हुई है, तब तो ये ऑन द पेरिफेरी है ना। अब चंडीगढ़ में, मोहाली में देखो सारा पेरिफेरी पे है, आउटसाइड ही था। अब सारा कुछ क्योंकि ज्यादा डेवलप हो गया तो इसलिए लग रहा है। बट लोग अपना रेजिडेंस छोड़ के तो ना जाएंगे, वो अलग क्वेश्चन है। उन्होंने जो दिया आपने उसकी सपोर्ट में आर्गुमेंट दे दिया। अगर आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल लिखना हो फिर ऐसे लिखेंगे, फिर डिबेट होगी, एक बंदा बोलेगा कि ऐसे है, दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे, वो उसमें कर सकते थे। लेस नंबर ऑफ पीपल, लोग जाएंगे काम पे वापस आ जाएंगे। नहीं वो कह रहा है कि वो डिबेट नहीं है कि आप वो डिबेट करोगे। इसमें अगर आप बताना चाहते हो ये वाली चीज बता के, अगर वो अदर ऑप्शंस नहीं बताने आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, इस मेथड से नहीं होगा, फिर आप वो बोल सकते हो ये पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन वो आप लिख के दिखाना, अगर उसमें आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि उतने पॉइंट्स, उसमें एक इशू होता है, बाकी सारा कुछ ठीक है, रेपिटेशन लगेगी। आप एक आइडिया इंट्रोड्यूस करोगे, ऑब्वियसली फिर उसी को क्रिटिसाइज करने वाले हो, तो जब क्रिटिसाइज करोगे तो वही लगेगा कि एक ही आइडिया, इसके पास आइडियाज नहीं है। तो इसलिए उसको बचने का तरीका ये है। ऐसा नहीं कि वो गलत है,
जस्ट है कि उसमें रेपिटेशन देखेगी। इसमें है कि जब एक पॉइंट बता दिया, अब अदर मेजर्स बताओगे वो मेल नहीं खाएंगे उसके साथ कि वैसे से ही है। एग्जाम्पल पॉइंट 2 के लिए स्पेस छोड़ के वहां पे साथ में लिखो एग्जाम्पल, इसके साथ कोई एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद पॉइंट 2 के लिए स्पेस छोड़ोगे, जस्ट लीव 1 to 2 लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, फुल पेज जी। देन BP2, किस पे आएगा? अदर मेजर्स। हाँ, डिसएग्री, जिसमें लिख लोगे अदर मेजर्स जी। अब किस चीज के मेजर्स? ऑब्वियसली प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम क्या हो रही है? ट्रैफिक है, दो प्रॉब्लम्स है, तो पहले इसके लिए पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे कर सकते हो? गवर्नमेंट इनिशिएट ले, मतलब कि मोर एंड मोर गवर्नमेंट व्हीकल्स हो, सो दैट पर्सनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो, ठीक है जी, और लिख लो पर्सनल कीवर्ड लिखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस स्लैश डाल के इसी में लिखो बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लैश मोर सुपरविजन with the help of traffic police। ये एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए ये एक ही पॉइंट बनेगा। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसके साथ? ट्रैफिक की, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाउसिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो? किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब अमेरिका के बारे में सोचो, न्यूयॉर्क, शिकागो, किसी भी बड़े शहर के बारे में सोचो, वहां रेजिडेंट्स के लिए क्या है? जैसे हमारे पास है या गांव में होता, क्या होता है? बहुत सारी जगह है, बीच में घर है, वहां पे कैसे होता है? क्या चीज यूज करते हैं वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सिंपली हॉरिजॉन्टल चीजें बनती है ना, सॉरी वर्टिकल ऊपर उठा देते हैं ना, बजाय कि उसको एक्सटेंशन के उसको वर्टिकली उठा दो। तो मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टीपल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जी। अब कोई ऐसी चीज जो दोनों को कर सकती है, अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो वो लिख सकते हो, जिससे ट्रैफिक को और इसको, ये दोनों इश्यूज में, चलो वो आपका काम, पॉइंट सोचो। पॉइंट्स ये भी, अगर आपके पास एक पॉइंट इसके अंदर है, एग्जांपल पॉइंट्स में नहीं आएगी, पॉइंट आगे एग्जांपल आगे, उसके बाद आपने 2 पॉइंट दे दिए BP2 में। अब भी कंक्लूजन कैसे होगा? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, किसकी बात करोगे पहले? जिसमें पॉइंट्स कम है। सबसे कंक्लूजन में सबसे पहले किसकी बात करोगे? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यस, टू सम एक्सटेंट दिस स्टेप कैन, टू सम एक्सटेंट दिस कैन रिजॉल्व द इशू, ठीक है, दिस कैन हेल्प टू रिजॉल्व द इशू। हाउएवर, अब किसकी बात करोगे? जहां पे आपके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है, देयर आर ample number of solutions available to solve this issue, permanent, कुछ भी उसको एक्सटेंशन करनी है। दोनों लाइंस होगी, एक BP1 के ऊपर कमेंट, एक BP2 के ऊपर कमेंट, और लास्ट में इन माय पर्सपेक्टिव जो भी आपको बोलना है। लेकिन इसी चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो? अगर BP2 में आपके पास और पॉइंट है, अगर BP1 में एक पॉइंट और लिखोगे, फिर कंक्लूजन आपका डिप्लोमेटिक होगा। जी, क्या बोल रहे थे? मतलब अदर मेजर्स में आ सकता है कि सिटी शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे स्ट्रक्चर। बिल्कुल, 100% जी। अभी लिख लो, सबकी हेल्प होगी ये तो, अदरवाइज दिमाग यूज करना पड़ता है, कहीं कम पड़ जाता बाद में जी। एक है कि बाद में, अब वहां क्या बोल रहे हो कि बाद में चीजों को हिला दो,
लेकिन आप अदर मेजर्स में क्या बोल सकते हो कि कि पहले जब plan हाँ ऐसे जब करो। अर्बन एरियाज है तो अर्बन प्लानिंग कमीशन होते हैं ना, तो वो प्रॉपरली अगर काम करें तो वो चीज होगी ही नहीं। आपको पहले ही पता है कि सिटी कैसे प्लान करनी है, ठीक। तो सिटी प्लानिंग, तो अब स्ट्रांगली आप इसके साथ स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री कर सकते हो, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। आई वो इंट्रोडक्शन में ही लिख दो कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, उसके बाद पॉइंट्स आए ना, वो नहीं करना होता। पहले पॉइंट्स पूरे लिख लो, उसके बाद कंक्लूजन में जो भी आपको पर्सपेक्टिव देना वो तब दो जब आपने पॉइंट्स लिख दिए, ठीक। स्टार्ट टाइम 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए। इसका एग्री में एक पॉइंट आ सकता है कि जैसे उसने बोला कि ट्रैफिक एंड हाउसिंग प्रॉब्लम को मेजरली सॉल्व करने के लिए सिटीज को वहाँ से मूव करना चाहिए, हाँ। है ना। तो पॉइंट कैन बी कि रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय जनरल पब्लिक, जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो नहीं आएगा, वो तो सिर्फ इसी पे आएगा ना सर। क्योंकि उसमें तो बोला ही है कि इनको हटा दो, आप ऑल्टरनेटिव मेथड दे रहे हो। वो यहाँ पे तो बोल सकते हो BB2 में, वो जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट्स इनफ है। अदरवाइज इसकी वो थोड़ी है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए, इसका इको पॉइंट बनेगा मेरा एक ही, बहुत छोटा वो कोई रहेगा। इशू नहीं होता। इस चीज वहां पे ना कई बार जेन्युइन पॉइंट आपको एक ही मिले पैराग्राफ में, तो इस चीज को लेके कुछ गलत पॉइंट नहीं लिखना स्टार्ट करना कि यार एक ही पॉइंट है। एक पॉइंट है, कोशिश करो कि उसके साथ एग्जांपल डालो। एक तो उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, वो रेकमेंड करते हैं आपको, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एग्जांपल डालोगे या फिर कोई डेटा, कोई किसी भी तरह का सर्वे डालोगे। तो इस तरह की जगह पे आपके लिए स्पेक्ट, क्योंकि 300 वर्ड से ज्यादा लिखने की कोशिश मत करना। उसको हमेशा आपके पास 40 मिनट्स है, 5 मिनट्स प्लान करो, 30 मिनट्स में उसको एग्जीक्यूट करो और 5 मिनट्स में उसको एक बार रीचेक करो ताकि सिली सी मिस्टेक करके ना हो। स्टार्ट।